छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लिए शुरू किए वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से संवाद भी किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में देखी गई कमी, आज आए 12,379 नए मामले, 102 मरीजों ने तोड़ा दम। कोविड प्रभारी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गजराजा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। दौरे के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धरने पर बैठे गजराजा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों से चर्चा की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि आपके साथ हुई घटना निंदनीय है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इस संकट के समय आपकी भूमिका ईश्वर के समान है। आपकी ओर से दी जा रही सेवाओं के लिए मैं आपका प्रणाम करता हूं। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान, सम्मान और सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़े हैं। साथ ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिला प्रशासन को निर्देशित करते हुए घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको सुनिश्चित करने को भी कहा। अनूपपुर के पंचायत छोरी गांव के पेड़ पर भालू चढ़ जाने से हंगामा मच गया। गांव वालों ने पेड़ पर भालू को देखा, जिसके बाद गांव वालों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग अमले को भालू की जानकारी दी। सूचना मिलते ही वन विभाग अमला मौके पर पहुंचा और भालू के रेस्क्यू की तैयारी की। इस दिनों अनूपपुर जिले में भालुओं की दस्तक से गांव वालों में काफी दहशत देखने को मिल रही है। पहले भी कई जगह कई बार भालू देखा गया है। दमोह जिले में मतगणना को लेकर एसडीएम दमोह ने जानकारी दी है। मतगणना स्थल पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतगणना के लिए 4 रूम व्यवस्थित किए गए हैं। मतगणना में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों का कोविड एंटीजन टेस्ट किया गया। मतगणना कक्षों की सीसीटीवी के साथ पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। दमोह उपचुनाव में हाईकोर्ट ने भी मतगणना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें जीतने वाली पार्टी को जुलूस पर रोक लगाई गई है, तो वहीं मतगणना स्थल को भी भीड़भाड़ से दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर दमोह उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। स्टील सिटी बोकारो से जबलपुर के भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। ऑक्सीजन के 2 टैंकर 22.19 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को भेड़ाघाट पर अनलोड किया गया। इससे पहले भी ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए 3 टैंकर्स को ऑक्सीजन यहां पर पहुंच चुकी है। छतरपुर में पुलिस अधीक्षक की पहल पर कई इलाकों में गांव वालों ने खुद से कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसे आत्म कर्फ्यू भी कहा जा रहा है। इसके आने वाले मार्गों को बंद कर दिया गया है। गांव में सरपंच सहित 20 युवाओं की समिति बनाई गई है, जो कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाएगी। प्रशासन और गांव वालों की इस मुहिम से सीएम शिवराज भी प्रभावित हो चुके हैं। मरीजों के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा किया। हंगामे के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि आधे घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 3 लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन फ्लो की कमी के चलते मरीजों को घबराहट हुई। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की फ्लो में तकनीकी दिक्कत को दूर कर लिया गया है। ऑक्सीजन फ्लो कम होने के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। ग्वालियर जय आरोग्य अस्पताल में डॉक्टरों और परिजनों के बीच मारपीट हुई। मरीज की मौत को लेकर हुआ विवाद। डॉक्टरों ने मरीजों के परिजनों को दौड़ाकर पीटा। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक ऑटो और कमांडर कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तत्कालीन घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में घायलों का उपचार जारी।
कोरबा में खेत में काम कर रहे दो ग्रामीण आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। बिजली गिरने से दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। ग्रामीणों की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। शांग थाना के ग्राम चिर्रा में घटित हुई घटना। जांजगीर चांपा में डेयरी संचालकों ने कलेक्टर की ओर से लॉकडाउन में दूध पार्लर को प्रतिबंधित करने के आदेश के खिलाफ विरोध जताया। दूध पार्लरों को प्रतिबंधित करने के चलते डेयरी संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेयरी संचालकों ने सड़क पर दूध फेंककर विरोध जताया। डेयरी संचालकों के मुताबिक सिर्फ जांजगीर चांपा में ही दूध पार्लर को प्रतिबंधित किया गया है। वैक्सीन संकट के बीच अच्छी खबर आई सामने। स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप रूस से भारत पहुंच गई है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ ब्रिटेन के हाईकोर्ट में अपील की है। नीरव मोदी ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में की अपील। जीएसटी ने नया रिकॉर्ड किया हासिल। अप्रैल महीने में कुल 1,41,384 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। जब से जीएसटी लागू हुई है तब से ये पहली बार हुआ है। कोरोना संक्रमण से एविएशन सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। स्पाइस जेट के पायलट कैबिन क्रू की 90% तक सैलरी रोक दी गई है। हालात सुधारने के बाद भुगतान का भरोसा दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी जामनगर तेल रिफाइनरी में प्रतिदिन 1000 एमटी से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। इंदौर में 1821 नए संक्रमित मिले हैं। 8 लोगों की जान गई है। आंकड़ा पहुंचा 1155। एक्टिव मरीजों की संख्या 11,201 पहुंची तो वहीं 2600 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मुरैना में 130 नए संक्रमित मिले हैं। जिले में मरीजों की कुल संख्या 6,393 तक पहुंची। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1230। तो वहीं महासमुंद जिले में मिले 504 कोरोना केस। महासमुंद में 152, बागबाहरा में 78, पिथौरा में 67, बसना में 81, सरायपाली में 126 केस मिले और अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23,32 पहुंचा। बैतूल जिले में आज मिले 328 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में 1754 कोविड एक्टिव केसेस। तमाम कोशिशों के बावजूद कम नहीं हो रहे कोरोना मरीज। भारत में कोरोना हुआ बेलगाम। अब तक सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 3,688 लोगों की जान चली गई। तो वे राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,219 नए मामले सामने आए। 412 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 12,379 नए कोविड मामले सामने आए। 102 लोगों की जान गई। 14,562 लोग रिकवर हुए। छत्तीसगढ़ में 15,902 कोविड के मामले सामने आए। 229 लोगों की जान गई। 12,508 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,21,099 पहुंची। पंजाब में 7,041 नए कोविड के मामले आए सामने। 138 लोगों ने गंवाई अपनी जान। 4,448 लोग डिस्चार्ज हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 58,229। हरियाणा में 13,588 नए मामले सामने आए। 125 मौतें हुई हैं। 8,509 लोग रिकवर हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,02,516 पहुंची। पश्चिम बंगाल में 17,512 नए कोविड मामले सामने आए। 103 लोगों ने तोड़ा दम। 14,374 लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,751 नए मामले सामने आए। 1,220 लोग ठीक हुए। 28 लोगों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश में 19,412 नए मामले सामने। 61 लोगों की जान गई। 1,30,752 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब दिल्ली में 10 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी संग्रहालयों को 15 मई तक दर्शकों के लिए बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना कर्फ्यू 3 मई सोमवार को सुबह 7 बजे समाप्त होना था, जिसे श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू कश्मीर में 6 जिलों में शाम के 6 बजे तक बढ़ाया गया।
दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अब वैक्सीनेशन पर जोर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को टीका लगाने की तैयारी की बात कही है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए 77 स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया है। बढ़ते संक्रमण के बीच इसे काफी अहम माना जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,26,219 वैक्सीन लाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15,68,16,031 पहुंचा। मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 4 विकेट से पटकनी दे दी। मुंबई की तरफ से कायरन पोलार्ड ने 6 चौके 8 छक्के की मदद से 87 रन बनाए। आईपीएल के 28वें मुकाबले में आज राजस्थान का सामना हैदराबाद से होगा। मैच 3:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा।